तो दीपेंद्र और अरविंद, इन दोनों में से आप किसको ज्यादा पसंद करें? जो हमारे बीच में रहेगा उसको देंगे। जो हमें 5 साल तक शक्ल नहीं दिखाता उसको क्यों देंगे? गांव में गली में किसी को ये नहीं मालूम कि हमारा एमएलए कौन है, हमारा एमपी कौन है। अच्छा, दोनों की अगर तुलना की जाए तो ज्यादा बेटर जो है, बेटर की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा सही है? सच्ची बात ये कहूंगा, जो काम कांग्रेस की सरकार में हुआ वो इस सरकार में नहीं हुआ। भाजपा वाले तो सिर्फ जुमले देने जानते हैं, बाकी नहीं जानते कुछ भी। पिछले 10 साल से हमारा गांव विकास के लिए तरस रहा है। एक ईंट भी अगर किसी ने लगाई हो तो बताइए। इस सारे काम के बावजूद कोसली विधानसभा ने इतने ज्यादा मार्जिन से डॉक्टर अरविंद शर्मा को जिताया, दीपेंद्र हुड्डा को हरा दिया। 5 साल से हमने इसकी शक्ल नहीं देखी। एक दफा मठ में आया था, क्या कहता मैं लाइट ऊर्जा वाले लगवाऊंगा, आज तक वो जाके मठ में पता करो लगी एक नहीं लगी है। बाबा, मोदी की गारंटी या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा? मोदी की गारंटी सिर्फ गारंटी है, ग्राउंड पे क्या है ये बताइए। कभी मोदी जी ने चेक किया कि जो मेरी गारंटी वो ग्राउंड तक क्यों नहीं पहुंची? नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा। रोहतक लोकसभा की अगर बात करें तो जहां झज्जर जिले और रोहतक जिले के गांव के अंदर हम सर्वे कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनका विचार जानने का प्रयास कर रहे थे। आज पहुंचे हैं कोसली विधानसभा के अंदर, कोसली के अंदर पहुंचे हैं और यहाँ पर बुजुर्ग जो है ताश खेल रहे हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि इनकी विचारधारा क्या कहती है और किस पर इस बार निगाहें इनकी टिकी हुई हैं। अच्छा, अभी चुनाव होंगे रोहतक लोकसभा के। कोसली विधानसभा जो है वो रोहतक लोकसभा के अंदर आती है। आप लोगों की नजरें आप पर अब की बार किस पर टिकी हुई है? ये तो समय बताएगा भाई। समय किस तरह का समय बताएगा? क्या विचारधारा? माहौल बनेगा, देखेंगे। किसका माहौल बनेगा? किसी का भी बनो, माहौल बनेगा उसकी तरफ, उसी की तरफ चल जाएंगे। क्या बात। फिर भी किस तरह का नेता होना चाहिए? क्या विचारधारा होनी जो चाहिए? है भाई कर्मठ होना चाहिए। अच्छा, मैं बात करूँ अगर दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा की, क्योंकि यहाँ से दो कैंडिडेट हैं ये, बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी। तो दीपेंद्र और अरविंद, इन दोनों में से आप किसको ज्यादा पसंद करते हो? किसकी हिसाब से? हम तो जो है उनके कर्म पे करेंगे, जो हमारे इस एरिया के लिए जो भी काम करेंगे उसको। अच्छा, अभी डॉक्टर अरविंद शर्मा है, यहाँ पहुंचे हैं? हाँ, अरविंद शर्मा को देखो जी, मैं तो देखा नहीं देखा। तो इन दोनों में से आप एक पर नाम तो लेंगे किसी का कि किसको कौन ज्यादा साफ छवि का है? उनके कार्य के ऊपर बात होती है, वो जैसा करेंगे उनको। तो अभी 5 साल में काम हुए होंगे? 5 साल में तो जो है काम हुए ही है, ऐसी क्या बात है। पहले से ज्यादा हुए या पहले से कम हुए? देखिए, हम तो ये बताएंगे कि पहले हमारे यहाँ ज्यादा हुआ था, ठीक है ना। अब भी हो रहे हैं पर अभी वो गति नहीं है। ऐसा है, जो पहले काम होने थे ना वो इस इलाके में पूरे हो लिए, अब जरूरत ही नहीं काम की। अच्छा, सबसे बड़ी चीज तो ये है। और हमें वो प्रधानमंत्री चाहिए जो इस देश का सम्मान करवाए दूसरे देशों में। ठीक है, लोकप्रिय नेता है और विश्व गुरु बनवाने के लिए मैं आपके काम की बात कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री लेवल की बात नहीं कर रहा। मैं काम की बात कर रहा हूँ, रोहतक लोकसभा की बात कर रहा हूँ, आपके कोसली विधानसभा की बात कर रहा हूँ। रोहतक के अंदर भाई मैं बता दूं बात, जो काम होने थे वो काम हो लिए। ठीक है, छोटे मोटे काम है वो कोई भी पार्टी आएगी वो करेगी तो कर देगी। आपकी उम्र के हिसाब से आप क्या सोचते हैं? आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, इस क्षेत्र के लिए क्या किस तरह के काम होने ऐसा है, मैं बताऊं बात, भविष्य का तो ऐसा है कि बच्चे अगर होशियार होंगे तो हो जाएंगे। कोई भी नेता है वो सबसे पहले अपने आदमी को फिट करता है, बाकी किसी को नहीं करता। चाहे कोई कुछ भी कर ले, रिश्तेदार को पहले नौकरी देगा, अपने परिवार को देगा और किसी को नहीं देगा। यहाँ कोई आगे पीछे लग गया बहुत ही ज्यादा है उसको, और ज्यादातर भाई कोई भी पार्टी, हम तो ये कहते हैं कि पैसे से करते हैं बस। हमने तो एक ही चीज कह दी, मतलब नाम किसी का नहीं टेक रहे? नाम नहीं ठीक है। मदनलाल जी, आप क्या सोचते हैं किस तरह का नेता होना चाहिए? नेता भाई अच्छा होना चाहिए, बढ़िया ईमानदार हो। तो अभी तक जो आए हैं वो अच्छे नहीं थे ना? अच्छे थे, दोनों ही अच्छे रहे हैं। पहले दीपेंद्र हुड्डा भी ठीक था, ये भी ठीक है अरविंद। अच्छा, दोनों की अगर तुलना की जाए तो ज्यादा बेटर जो है, बेटर की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा सही है? वो समय के हिसाब से जैसा भी होगा ना माहौल, उसके हिसाब से तुलना करेंगे कि भाई कौन सा ठीक लगेगा। माहौल किसका आप लोगों के बीच आने की अगर बात करें तो कौन सा ज्यादा आप लोगों के बीच पहुंचता है? ना, ये स्पष्ट कोई भी नहीं बताने का इच्छुक है कि भाई हम उसको देंगे। ये वोट की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोगों के बीच जो
नेता अरविंद शर्मा, दीपेंद्र हुड्डा की अगर दोनों की तुलना की जाए तो कौन ज्यादा आप लोगों के बीच इस पहुंचा? तरह का क्लियर कोई ना बता। अच्छा, अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है तो आप लोगों की जो सोच है वो किस नेता पर जाकर टिकी है? जो नेता काम करेगा उसको देंगे हम, जो हमारे बीच में रहेगा उसको देंगे। जो हमें 5 साल तक शक्ल नहीं दिखाता उसको क्यों देंगे? हमारे बीच में आए, लोगों को पता लगे ये हमारा एमपी है, ये हमारा एमएलए। गांव में गली में किसी को ये नहीं मालूम कि हमारा एमएलए कौन है, हमारा एमपी कौन है, तो ऐसे आदमी को हम क्या वोट देंगे ये बताओ। अच्छा, आप किसको जानते हो? किसको? किस एमपी को जानते हो? किस नेता को ज्यादा जानते हो? किसी भी एमएलए को जानते हो? मतलब हमारे गांव में सबसे ज्यादा दीपेंद्र हुड्डा आता है और लोग उसको काफी जानते हैं। वो लोगों के बीच में घूमता है, हर गली में कोई छोटा फंक्शन होता आता है, किसी के दुख सुख में वो आता है, उसको काफी लोगों ने देखा है। अरविंद शर्मा अभी एमपी हैं। हैं? हाँ। अभी एमपी है अरविंद शर्मा, वो नहीं आते क्या? नहीं जी, हमने उनको देखा ही नहीं। नहीं देखा आपने? नहीं, 5 साल में हमने तो उनको कभी भूल के भी नहीं देखा। तो पिछली बार आप लोगों ने जिस तरीके से जो लीड बना के कोसली विधानसभा से जो 70,000 बनाई लीड जिसने बनाई होगी उसने, हमने नहीं बनाई। हमने नहीं बनाई, बनाने वालों ने ऐसा है, पूरा गांव एक तरफ तो होगा नहीं, इधर उधर बढ़ते हैं वोट। किसी ने लीड बनाई होगी लेकिन हमने नहीं बनाई। अभी किस पर नजरें टिकी हुई हैं आपकी? कौन ज्यादा पसंद है किसकी? एमपी में से? जो काम कांग्रेस की सरकार में हुआ वो इस सरकार में नहीं हुआ। पिछले 10 साल से हमारा गांव विकास के लिए तरस रहा है। एक ईंट भी अगर किसी ने लगाई हो तो बताइए। हमारे 2 एमएलए बन गए, एमपी भी बन गए बीजेपी के, उन्होंने क्या किया? जितने काम हुआ हमारे गांव में विकास के कांग्रेस के राज में हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, ब्रिज बना, कैनाल रेस्ट हाउस बना। इतनी सारे काम के बावजूद कोसली विधानसभा ने इतने ज्यादा मार्जिन से डॉक्टर अरविंद शर्मा को जिताया, दीपेंद्र हुड्डा को हरा दिया। हाँ, इसका क्या कारण है? आप बताइए ना। है? आप बता रहे हो कि दीपेंद्र हुड्डा ने काम करवाए, अगर काम करवाए होते तो आज दीपेंद्र हुड्डा सांसद होते ना। बिल्कुल। बात सुनो, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज अनपढ़ एक भी नहीं है, आप मानते हो? और तो बच्चे, हर आदमी पढ़ा लिखा, सब में दिमाग है, लेकिन जब वोट आता है तो ये पढ़े लिखे बेवकूफ हो जाते हैं, ये हवा में बह जाते हैं। तो ये पढ़े लिखे लोग इलेक्शन के टाइम में बेवकूफ बन जाते हैं, इनका दिमाग जो है वो मेंटली वॉश हो जाता है। कोई मैसेज क्या देना चाहेंगे उन लोगों को जो आंधियों में बहते हैं? मैसेज ये देना चाहूंगा कि अपना होश मत खोना कभी भी। आपको कोई कितना भी लालच दे, कोई दबाव दे, आपका जो दिलो दिमाग में जो कहता है वोट उसी को डालना, ये नहीं कि इसी पार्टी को देना है। आदमी देखो जो आपके भविष्य में काम आए, आपके बच्चों के काम आए, उस आदमी को वोट देना है। ऐसे लल्लू पंजों को वोट दे के बाद में हाथ मलते रहो, उसका कोई फायदा नहीं है। मोदी की गारंटी हाँ। या दीपेंद्र सिंह हुड्डा? मोदी की गारंटी सिर्फ गारंटी है, ग्राउंड पे क्या है ये बताइए। अब ग्राउंड पे जो मान लिया उनकी गारंटी, प्रधानमंत्री नंबर 1 का आदमी आज तक हमारे हिंदुस्तान में इतना बढ़िया प्रधानमंत्री नहीं हुआ, इतना बोल्ड प्रधानमंत्री नहीं हुआ, ये तो मैं भी मानता हूं। लेकिन जो गारंटी है वो मैदान में भी तो आनी चाहिए, मैदान तक नहीं पहुंचती, इसका क्या कारण है? कभी मोदी जी ने चेक किया कि जो मेरी गारंटी वो ग्राउंड तक क्यों नहीं पहुंची? बीच में कौन खा गया मेरी गारंटी को? उन्होंने इसका इंक्वायरी करी कभी? बाकली का क्या मामला, क्या बताना चाह रहे थे आप? कोसली बाकली विवाद जो है बहुत पुराना है। पहले दीपेंद्र सिंह से पहले ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम से ये शुरू हुआ है। हमारी अनाज मंडी ये सब जो है कोसली के नाम से ग्रांट आता है, जितना भी पैसा आता है कोसली के लिए आता है। कोसली इज ए सब डिविजन, बाकली इज नथिंग, इज ए स्मॉल विलेज। ठीक है, जितना भी ग्रांट और फंड आता है कोसली के नाम से आता है, वो धोखा करके भांखली लिखवा देते हैं। रेलवे ब्रिज बना, उसके ऊपर भांखली लिखवा दिया, अनाज मंडी भांखली, फलाना भांखली, इसके ऊपर विवाद है। अभी रिसेंटली, बिल्कुल रिसेंटली अभी डिपो बना है, बस डिपो बना है, उसके ऊपर उन्होंने कोसली के नाम से सब कागज पेपर सब हमारे पास है, हमने प्रूफ दिखा दिया। और हमारे सीएम साहब से भी मिलके आए, कल हमारी डेलीगेशन गई थी यहाँ से, वो सीएम साहब से मिला, उन्होंने कोई शांति मतलब समाधान का कोई वो नहीं करा। एक ढुलमुल रवैया अपना के बोला सोचेंगे देखेंगे, अभी आचार संहिता लग गई, ये लग गई। इसमें हम क्या मांग रहे हैं? सिर्फ नाम ही है, कोसली का नाम लिखना चाहिए, वो उसमें भांखली क्यों लिख दिया? वो जमीन किसकी है? ये जमीन आज मेरी है, मैंने इसको बेच दिया, अब ये जमीन किसकी है?
आप बताइए। जी आप ही दीजिए। मैंने जमीन बेच दी, जी। ये मेरी है, मैंने इसको बेच दिया, अब ये जमीन किसकी है? ये तो जिसको बेची उसी की जिसको बेची है। तो वो बाखली वालों ने जमीन जो है गवर्नमेंट को बेच दी, एक्वायर कर चुकी गवर्नमेंट, तो वो जमीन बाखली की कैसे हो गई? जी। गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट उसमें नाम रखे, और वो पैसा किसके नाम पर आया है? कोसली के नाम पे आया है। तो कोसली को क्यों इग्नोर किया है? इतना बड़ा गांव, फौजियों की खान, पढ़े लिखे लोग, सब कुछ होते हुए भी हमें जो यूं छिटक के क्यों फेंका जा रहा है? इसका कारण बताइए। लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगा कि आखिर में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस नेता पर ज्यादा निगाहें टिकी हैं इस बार? नेता तो बहुत है, कौन सी पार्टी के क्या है आप बताइए, कौन कौन नेता है? मैं बताऊंगा। मैं अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा में से मैं पूछना चाहूंगा, हाँ, अरविंद शर्मा या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा? देखो जी, हम तो दीपेंद्र हुड्डा को वोट देंगे, और उसको शुरू से ही देते आए हम, और वो हारे या जीते वो उसके भाग्य की बात है, लेकिन हम वोट देंगे दीपेंद्र हुड्डा को। अरविंद शर्मा को हमने 5 साल में देखा नहीं, और अरविंद शर्मा ने 5 साल में कोसली के लिए क्या काम करा है वो आप हमें बता दीजिए। भाइयों बताओ क्या काम हुआ है, बोलो भाई। खाली जुमले से बात नहीं बनती है। अगर कोसली में एक ईंट भी लगी है तो आप भाइयों बताओ, बताओ। अरे बोलते क्यों नहीं? मैं जो काम हुआ मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है। ट्रेनों का तो ठहराव करवाया, बाकी करवाया ना कुछ भी। इसलिए झंडी दिखाने आए हैं। जी। ये हाँ जी। वीर कुमार ने क्या करवाया? 2-4 ट्रेनों का तो स्टॉपेज करवाया इसने, बाकी करा ना कुछ भी, दिल्ली भर का काम नहीं। किसने नहीं कराया? अरविंद शर्मा ने। जो काम हो रखा है दीपेंद्र हुड्डा के समय के ही काम है यहाँ पे। तो फिर भी 2019 में दीपेंद्र हुड्डा हार गया। ये किस्मत की बात थी, किस्मत की बात थी। नहीं, सबसे ज्यादा लीड जो है कोसली विधानसभा से हुई है अरविंद कोसली शर्मा। विधानसभा से हुई है। कोसली विधानसभा इस हरियाणा के अंदर सबसे लंबी विधानसभा है। 139 गाँव इसके अंडर में है। इसके अंदर में 139 गाँव है। तो इस बार क्या होने वाला है? यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा भारी लीड लेके जीतेगा। कैसे होगा वो सब? वो देखना आपके आगे आएगा, मैदान बताएगा। भाजपा वाले तो सिर्फ जुमले देने जानते हैं, बाकी नहीं जानते कुछ भी। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते के अंदर फलाना देंगे, सिर्फ जुमले करने आते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इससे सरकार चला रहे, इनके बस की नहीं है सरकार चलाना। ये हिंदुस्तान को बेच के जाने वाले हैं। ये तो पहले गुलाम था, अब गुलाम बना जाएंगे। तो इनका काम ही ये है। क्या कहना चाहते हैं? क्या बिल्कुल भी काम नहीं हो कोसली? कुछ भी नहीं। कोसली में छोड़ो, आप हिंदुस्तान में बता दो क्या काम करा है इनने जुमलेबाजी के सिवाय। एक पार्टी को तोड़ के उसके एमएलए खरीद लिए, फलाना खरीद लिए। शराब नीति घोटाले इनके खुद की बढ़ाई हुई बीजेपी के समय की ये चली आ रही है। एलजी उसको पास कर रहा, बता रहे केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को। पॉलिसी में एलजी ने उस पॉलिसी के ऊपर दस्तखत भी करे होंगे। संजय कुछ नहीं मिला। आप ये बताओ, एलजी ने भी उस पॉलिसी के ऊपर साइन करे होंगे। ये तो विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, जिस तरह पुतिन कर रहा है रशिया में। कि सिर्फ मेरी तानाशाही चलेगी, बाकी नहीं चलेगी किसी की भी। ये तानाशाह बनना चाहता है यहाँ तो। आप क्या मैसेज देना चाहते हो अपने भाइयों को, अपने साथियों को, हम अपने तो परिवार? कहना चाहते हैं कि भाई दीपेंद्र हुड्डा को जिताओ अपने हल्के से, रोहतक लोकसभा क्षेत्र से। इतना क्यों मतलब दीपेंद्र हुड्डा पे मोहित हो रहे हो? क्या खासियत है? काम करे उसने, क्या काम करा दिए? काफी काम करे। सारी कोसली के अंदर जो देन दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। कॉलेज रहा, बस स्टैंड रहा, रेलवे ब्रिज रहा, खड़खड़ातम के अंदर कॉलेज रहा, गुरावड़ा के अंदर कॉलेज, सारी कांग्रेस की देन है। दिया गया। इतना कुछ देने के बाद भी दीपेंद्र हुड्डा हार जाता है। ये देखो कि मोदी लहर के अंदर जीता ही अरविंद शर्मा, कोई लहर किसकी वजह से नहीं। इसलिए है वो झज्जर में सैनियों के खिलाफ जो ज्यादती हुई ना, उस ज्यादती ने हराया है। जी जी बताइए। आप कास्टिज्म से ऊपर उठ के बात करेंगे तो दीपेंद्र हुड्डा पार हो जाएगा, और वही बनने के बाद वही कास्टिज्म में आएंगे। जाटवाद, अहिरवाल को पीछे ठाक है, एवैया जाट अहिरों को एवैया समझते हैं, इसलिए काम नहीं होता है। तो फिर वो इसीलिए आ रहा है दीपेंद्र। तो आपकी बार क्या होगा? आपकी बार लहर देखेंगे किस चीज की। आपका नेता चुनो पहले तो। राहुल गांधी नेता नहीं है, अगर इसको आगे रखोगे तो मतलब ही नहीं कोई सरकार बना लेगा। मैं बात कर रहा हूँ रोहतक लोकसभा की। रोहतक लोकसभा के अंदर आपका गांव आता है। अकेले रोहतक से सरकार नहीं बनेगी। नहीं, आपके जमीनी स्तर के कामों की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, जमीन स्तर काम, ठीक है ना। कास्टिज्म से ऊपर बात होनी चाहिए, बस। कास्टिज्म से ऊपर बात होनी चाहिए, ये नहीं जाटवाद अहिरवाल, जाटवाद अहिरवाल। अच्छा, अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा में से कौन सा नेता बढ़िया लगता है आपको?
देखो फिलहाल इस बात का निर्णय तो टाइम बताएगा। जी जिस प्रकार से यादव समाज ने ज्यादा से ज्यादा वोटें डालकर अरविंद शर्मा को जिताने का काम किया, दीपेंद्र हुड्डा, आप कह रहे हो दीपेंद्र हुड्डा हमारा नेता है, दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ काम करवाए, फिर यादव समाज ने अपने पूरे समाज की इतनी सारी वोटों का जत्था अरविंद शर्मा की झोली में डाल दिया था। ये कारण ये है जी, जगदीश यादव की 35,000 वोट उसकी अपनी है, जो पर्सनल है, किसी की तरफ वो चला जाए उसके साथ जाती है, वो उसकी वजह से ये जीता था। जगदीश यादव किधर चला गया? जगदीश यादव अब कांग्रेस में है जी, उसकी वजह से आप देख लेना, सारा में एक्चर यही होगा उसका। अभी मतलब फिलहाल जो है दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा में से किस पर ज्यादा नजर है आप? दीपेंद्र पे है हमारी तो। जो मार्जिन पिछली बार उनको हराने में था वो कहाँ स्टैंड करेगा आज? वो नहीं रहेगा जी, यहाँ से अब के आवाज स्लो आई, बिल्कुल धीमी आई आपकी आवाज। अभी क्या रहेगा फिर से बताइए। फिर से क्या रहेगा, यहाँ से दीपेंद्र जीतेगा जी। वो 35,000 का आंकड़ा लगा लो आप, लो वो तो है ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। मेरे से नहीं, आप कहीं से भी पूछ लेना जाके ये बात। मतलब राव इंद्रजीत का कोई असर नहीं रहेगा? मुश्किल है जी हमारे हिसाब में तो। ठीक उसकी वोट है, ये नहीं कि राव इंद्रजीत की वोट नहीं है, वोट तो उसकी भी है, वोट उसकी है ही सबके अलग अलग है जी। राजे जी 35 है, उसमें कोई कम नहीं है, उसके ऊपर जा सकते जगदीश यादव जी। कुछ नहीं किया अरविंद शर्मा ने 5 साल में। यहाँ जितनी भी देन है सब कांग्रेस की देन है। तो इतना दुख भर रहे हो आप अब मन में? बिल्कुल। कोई तो एक आदमी तो ईंट बता दे कहीं लगे हो, किसी बच्चे से किसी गली में जाके पूछो कि तुमने उसको अरविंद शर्मा को देखा कभी? आपने तो देखा होगा। मैंने क्यों देखा है, और दीपेंद्र को पूछ लो, गाड़ी में बालक बता देगा देख रखा है नहीं देख रखा। छोटा सा काम हो तो भी दीपेंद्र आता है, बड़ा हो तो भी। आज 5 साल हो गए मठ में पब्लिक आती होगी, सुन लो 5 साल में लाइट की वो कह के गया था, आज तक वो लाइट नहीं लगी है। उसका कौन कह गया था? कौन कह गया था? अरविंद शर्मा धोखा खाने आया था जीतने के बाद। ये तो मोदी की लहर थी, वो उससे बन गया। का क्या रहेगा? झटका लागेगा फेरा पाटेगा। हाँ जी, यादव समाज ने पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा को झटका दिया था। है वो भी कारण था, वो भागली और कोसली के विवाद में। अब की बार क्या रहेगा? बिल्कुल जाएगा दीपेंद्र पर। यादव समाज अब की बार दीपेंद्र के साथ? हाँ जी, बिल्कुल। पिछली बार आप अरविंद के साथ थे। हाँ जी, तो 5 साल में ही बदल गए। 5 साल में जब काम ही नहीं करेगा तो बदला ही जाएगा। ये वहां भी कल तरह का मेरा लड़का है, तू जब हमारी सेवा नहीं करेगा तो तेरा सिर मारे, तेरा जब अपने कहीं रहेगा। हमने तो रोटी मिलनी है। तो दीपेंद्र हुड्डा से बढ़िया कोई नेता नहीं। आज जितनी भी जो कोसली में देन है ना, सब दीपेंद्र की है। और राव बच्चे को प्रेम से बोलता है, पुचकारता है, पूछता है जी करो या ना मत करो काम, पर पूछता जरूर आपका क्या काम है, ये काम में करेंगे, और इज्जत से बैठाता है। बैठो भाई इज्जत से। मैं तो देखता था ना कई बार हर जगह। बताओ। हम तो हमारे गांव के बच्चे भी बहुत ज्यादा लगवाए हैं। किसने? दीपेंद्र ने। फिर जिताया तो अरविंद शर्मा था। अरे वो कोई कारण होगा था, वो मोदी की वो लहर थी। और आपका मोदी की लहर है नहीं, आपकी इसकी लहर है। मोदी की लहर नहीं है। नहीं वो गोलगप्पे खत्म हो मोदी गए। की गारंटी कहाँ गई? मैं जहर चला गया गोलगप्पे में। क्या खत्म हो गए? गोलगप्पे के पानी में जहर चला गया वो। पहले मिठास था। नहीं वो अच्छा आदमी है दीपेंद्र जी, करो या मत करो काम, पर प्रेम से बोलता है। यही चाहिए हमें। काम तो भाई सबको तो कर नहीं सकता, आप भी इतने 100 में से तो कई करेगा, पर 99 से प्रेम से तो बोल रहा है ना। हम उस प्रेम के भूखे, इसीलिए उसको हम वोट दे देंगे। कोसली क्या करेगी अब की बार? पूरी कोसली की बात। कोसली दीपेंद्र को वोट देगी सारी, और वो आगे क्या करता करेगा उसके पास में। कितने की वोट दे देगी कोसली? 90% वोट दीपेंद्र की। आप देख लेना, हम यही रहेंगे, मरेंगे नहीं, हम बता देंगे कोसली का हल्के से। वोट तो आपको हर एक जगह जाती है, बाकी दीपेंद्र की ज्यादा है। जो 75,000 की जो लीड थी अरविंद शर्मा की, वो तो भूल जाए, उसको अपने सो जाए आराम से। वो जगदीश के टाइम में थी। अगर उस टाइम जगदीश अगर निर्दलीय भी खड़ा हो जाता ना तो वो जीतता। कौन सो जाओ? जगदीश अगर खड़ा रहता, आपका हो ना सो जाओ, कौन सो जाओ? अरविंद शर्मा। अच्छा, सोना पड़ेगा। बस। क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह। अच्छा जी, आपकी विचारधारा जानने का प्रयास करूंगा थोड़ा सा।
क्योंकि चुनाव है रोहतक लोकसभा के और कोसली विधानसभा जो है रोहतक लोकसभा के अंदर आती है। तो आपकी विचारधारा क्या कहती है? पिछली बार कहाँ थे और अब की बार कहाँ हो? अब की बार बिल्कुल उल्टा ही है जी। उल्टा मतलब नाम पूछना चाह रहा हूँ। दीपेंद्र की साइड में पिछली बार भी दीपेंद्र, लेकिन पिछली बार मोदी की आवाज थी, वो चले गए। आप चले गए? हम तो नहीं गए थे जी। पब्लिक चली जाती है ना। उसमें तो आप कैसे चले गए? कैसे? बस वो एक शहीद वाला हो गया था, मेन तो कांड शहीद का था वही, बस वो था और कोई नहीं था। वो जैसे पुलवामा कांड हो गया था और कोई और वजह नहीं थी, और फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी उसकी वजह से हो गया और कुछ नहीं था। तो अब की बार क्या रहेगा? अब की बार उल्टा है बिल्कुल ही, कच्चे काट देंगे अरविंद शर्मा की। अच्छा, नहीं जो 75,000 की जो लीड थी अरविंद शर्मा की, अब की बार नहीं है लीड। नहीं, ज्यादातर मान के चलो आप समझाओगे। नहीं लीड है ही नहीं। अरविंद शर्मा दीपेंद्र से घर लंगोट बांध गई, अरविंद शर्मा कच्चे काट डांगे पे, लंगोट तो बाद में है वो। ठीक, और तो मोदी की गारंटी की जाएगी? मोदी गारंटी वो सही की किससे? मोदी गारंटी किससे? क्या गारंटी दे उसे बता दे, क्या गारंटी दे उसे? अच्छा, आई रेजिमेंट की बात करें तो हाँ, रेजिमेंट कई साल तो मांग करता रहेगा। या अग्निवीर लायक है, रेजिमेंट भी खो दिया न तो अग्निवीर लायक किससे हो? रेजिमेंट ही खत्म करनी सारी ने। पहली बालक फौज में भर्ती ब्याह दिया करते, रिश्ता हो जाया कर तो अग्नि 4 साल तो साला पूछे कौन भर्ती हो रहे हो ना हो रहे हो। फिर पूरे यादव समाज ने पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जो तो लहर थी, बता दे, मोदी की लहर थी। अब की बार वो लहर थोड़ी है। एक बार कौन बार लहर बने से? राजीव गांधी 450 सीट लेकर जब इंदिरावारी जब लहर थी, जब राव इंद्रजीत की कोई नहीं, कुछ नहीं। राव ने कौन पूछे जो कौशल गांव में राव सह के कौशल खाऊंगा अतर है कौशल राव ने पूछा कौन? नहीं, 5 साल में कुछ तो काम हुए होंगे यहाँ। कुछ ना हुए उरे तो एक टुट्टी ना लगी, एक नलको भी ना लग गो। अरविंद शर्मा यहाँ आए होंगे, कदे बना शकल बना देखिए। एक बार जीत गया जब मठ मारे तो वो लाइट वो लगवा दूंगा सोलर, और बाद आयो ना ऐसे बस 1-2 ट्रेन जरूर रुकवाई। सोलर तो लगवाई होंगी, कित लगवाई से जाके देख लेना, मठ में लगवाई हो तो कि भी ना लगवायो। हाँ, 1-2 ट्रेन जरूर। सिरसा से ट्रेन चाले, झंडी उरे दिखाओ से, सिरसा दिखानी चाहिए झंडी कौशल दिखाओगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। देखिए बहुत से लोगों से बातचीत की है कोसली क्षेत्र में, कोसली विधानसभा के अंदर फिलहाल हम खड़े हैं और यहाँ के लोगों की विचारधारा अब की बार बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही है। सभी लोगों की जुबान पर जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सुनने को मिला। काफी गुस्सा है अरविंद शर्मा को लेकर लोगों के मन में। तो समय ही बताएगा कि आने वाले चुनाव के दिन 25 मई को किसकी झोली में ज्यादा वोटें जाती हैं, ये तो समय ही बताएगा। नमस्कार।